मेरे भाइयों और दोस्तों, ये ज़मीन सिर्फ मिट्टी और पत्थर का ढेर नहीं, बल्कि अरबों साल पुरानी एक जीवित किताब है। इसकी हर चट्टान, हर रेगिस्तान और हर महासागर अपने भीतर समय की अनगिनत कहानियाँ छिपाए हुए है। इंसान आता है, चला जाता है, मगर धरती सदियों तक हर युग की गवाह बनी रहती है। जो इसकी खामोशी को समझ ले, वह अपनी औकात नहीं बल्कि अस्तित्व की सच्चाई समझ जाता है। तो चलिए, बिना किसी देरी के शुरुआत एक बहुत ही बेसिक चीज़ से करते हैं, जिसके बारे में इंसान का ज्ञान सदियों से बदलता रहा है। एक ज़माना था जब लोगों को पक्का यकीन था कि ज़मीन बिल्कुल चपटी है। फिर साइंस आगे बढ़ी और हमने मान लिया कि ज़मीन एक गोल गेंद की तरह है। लेकिन वैज्ञानिक वास्तविकता कुछ और ही थी। हमारी ज़मीन पूरी तरह गोल नहीं है। जी हाँ, सही सुना। ये अपने पोल्स यानी ध्रुवों पर थोड़ी चपटी, अब बीच से उभरी हुई है। अगर हम इसे विजुअलाइज करें तो ये बिल्कुल शुतुरमुर्ग के अंडे जैसी दिखाई देती है। इसी बात को सेम तरीके से कुरान ने भी कहा है। जब हमारी बेसिक समझ ही कई बार बदल चुकी है, तो आगे की कहानी कितनी दिलचस्प होगी। अब हम उस पैमाने की बात करते हैं जहां इंसान को पीछे मुड़कर अथाह समय पर नज़र डालनी पड़ती है। 4.5 अरब साल। ये सिर्फ कुछ ज़ीरो नहीं है, बल्कि समय का एक ऐसा महासागर है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। हम इंसान अपनी टेक्नोलॉजी और अचीवमेंट को बहुत बड़ा समझते हैं, लेकिन जब हम ज़मीन के अरबों साल पुराने इतिहास को देखते हैं तो एक बड़ा सवाल सामने आता है कि इतने लंबे समय में हमारी जगह कहाँ है। 4.5 अरब साल पहले ज़मीन बनी। करोड़ों साल तक डायनासोर इस धरती के बेताज बादशाह रहे, और आधुनिक इंसान, हम और आप, केवल 1 लाख से 3 लाख साल पहले आए हैं। पृथ्वी के इतिहास को हम इस प्रकार समझते हैं। यदि हम पृथ्वी के पूरे इतिहास को 24 घंटे की एक घड़ी मान लें, तो उस घड़ी के 1 सेकंड को 60 भागों में बांटने पर जो छोटा सा शेष बचेगा, वही इंसान की पूरी जिंदगी के बराबर होगा। इसी आखिरी पल में प्रकृति ने इंसान नाम के मेहमान को आने की तैयारी की। इंसान के आने से पहले इस धरती पर दिग्गजों यानी डायनासोर्स का राज था। लेकिन प्रकृति का एक उसूल है, यहाँ कुछ भी परमानेंट नहीं है। एक विनाशकारी घटना ने उनका पूरा युग समाप्त कर दिया। साइंटिस्ट का मानना है कि कोई विशाल एस्टेरॉयड धरती से टकराया होगा या फिर भयानक ज्वालामुखीय विस्फोट हुए होंगे। धरती समय समय पर स्वयं को रिसेट करती है ताकि कोई मखलूक के लिए रास्ता साफ हो सके। इसी तरह इंसान के आने से पहले ये धरती कई बार बदल चुकी है। अब ऐसी सच्चाई की तरफ बढ़ते हैं जो हमारे दिमाग की बत्ती जला देगी। चलिए, रेगिस्तान और महासागरों के विलुप्त होने की बात करते हैं। ज़रा अरब देशों यानी खाड़ी देशों के बारे में सोचिए। आपके मन में कैसी तस्वीर आती है? हजारों किलोमीटर तक फैला हुआ सूखा बंजर और रेत से भरा रेगिस्तान। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, इन सूखे रेगिस्तान के नीचे दुनिया के सबसे बड़े पेट्रोलियम यानी कच्चे तेल का भंडार कैसे बन गए? आखिर ये सारा तेल आया कहाँ से? माजरा क्या है? लाखों करोड़ों साल तक
वे वहीं दबे रहे। धरती के भीतर का दबाव और तापमान उनके अवशेषों को धीरे धीरे बदलता रहा और अनंतः उन्हें उस पदार्थ में बदल दिया जिसे आज हम पेट्रोलियम कहते हैं। मतलब आज जो तेल हमारी मॉडर्न दुनिया को चला रहा है वो दरअसल करोड़ों साल पुराने जीवन की निशानी है। अब सवाल उठता है, उसका सबूत क्या है? सबूत आज भी हमारे सामने मौजूद है। गल्फ देशों के रेगिस्तानी पहाड़ों में ऐसी चिकनी और पॉलिश चट्टानें मिलती हैं जो हवा या धूल की वजह से नहीं बनी, बल्कि सदियों तक समुद्री लहरों के लगातार टकराने से बनी है। आमतौर पर पहाड़ों पर मिट्टी जम जाती है और पेड़ पौधे उग आते हैं, लेकिन इन जगहों पर केवल कठोर और बंजर पत्थर दिखाई देते हैं। यह चट्टानें इस बात का जीता जागता सबूत है कि जहाँ आज रेगिस्तान है वहाँ कभी समुद्र हुआ करता था। लेकिन समुद्र से रेगिस्तान बनने तक का इतना बड़ा बदलाव आखिर हुआ कैसे? इसके पीछे कारण है धरती का लगातार गतिमान रहना। असल में ज़मीन का कोई भी हिस्सा हमेशा के लिए स्थिर नहीं है। इसके पीछे काम करती है टेक्टोनिक प्लेट्स। धरती के भीतर ये विशाल प्लेट्स लगातार खिसकती रहती है। जब भी आप किसी भूकंप के बारे में सुनते हैं तो ये केवल एक प्राकृतिक आपदा नहीं होती, बल्कि हमारा प्लैनेट अपने आप को रीमॉडल करता रहता है। इन्हीं मूवमेंट की वजह से पहाड़ ऊपर उठते हैं, फिर लाखों साल में घिसकर समतल हो जाते हैं। महाद्वीप आज जहाँ मौजूद है वे हमेशा से वही नहीं थे। ज़मीन लगातार खिसक रही है और महासागर अपना रास्ता बदल रहे हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि प्रकृति कभी भी एक जगह स्थिर नहीं रहती। जो नक्शा आज हम देख रहे हैं भविष्य में वो पूरी तरह बदल सकता है। साइंटिस्ट का अनुमान है कि आने वाले समय में प्लेट्स के खिसकने से उत्तरी एशिया के कुछ भूभाग समुद्र में समा सकते हैं और महासागरों के बीच से नए कॉन्टिनेंट उभर सकते हैं। हमारी धरती कोई स्थिर पत्थर नहीं है, बल्कि एक जीवित और लगातार बदलने वाली प्रणाली है। हम इंसान अपनी उम्र, अपनी ताकत, बड़ी बड़ी इमारतों और सभ्यताओं पर बहुत फख्र करते हैं। हमें लगता है कि हम इस ग्रह के मालिक हैं, लेकिन जब हम इस विशाल यूनिवर्स और धरती के 4.5 अरब साल पुराने इतिहास के सामने खड़े होते हैं तो हमारी पूरी कहानी एक छोटे से पल से ज़्यादा कुछ नहीं रहती। अगर हम इस सच्चाई की गहराई को समझ लें तो ये विचार हमें भीतर तक विनम्र बना देता है। हम उस अनंत समय के सामने बेहद छोटे हैं। धरती हमारे आने से पहले न जाने कितने युग देख चुकी है और हमारे बाद भी वो ऐसे ही अनगिनत युग देखेगी। हम सब इस 4.5 अरब साल लंबे महासागर का बस एक छोटा सा हिस्सा है। अगर बार बार आप किसी ऊंचे पहाड़, किसी रेगिस्तान, किसी महासागर या रेत के बीच पड़े किसी छोटे से चिकने पत्थर को देखें तो इसे केवल एक वस्तु मत समझिए, क्योंकि वह केवल एक पत्थर नहीं बल्कि करोड़ों साल पुरानी एक दास्तान का गवाह है। वो चुपचाप अपने अस्तित्व की कहानी बयान कर रही है।